हेलो दोस्तों, आज देखना क्वेश्चन नंबर 121। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या की योग। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5, 5 बार 9 है ना। और छोटी से छोटी संख्या तो क्या होगी? 2 3 4 है ना। एक लिख के शून्य रख देंगे तो ये हो जाएगी छोटी। अब क्या पूछा है? योग। तो दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 9 9 9 9 और 10। ये आंसर हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अनंत श्रेणी 1 2 3 4 पुनः 1 2 3 4 पुनः 1 2 3 4 का 98वां पद कौन सा होगा? देखो ये अनंत श्रेणी है, मतलब इसके बाद यही पद स्टार्ट होंगे। तो 98 पूछा है। जैसे 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे 4 और 5 पे 1 आ रहा है, 6 पे 2 आ रहा है, 7 पे 3 आ रहा है ना, 8 पे 4 आ रहा है, 9 पे 1, 10 पे 2, ठीक है, 11वें नंबर पे 3 और 12वें नंबर पे 4। तो इसी प्रकार 98वां पद कौन सा होगा, है ना। तो देखो देखेंगे 12वां पद है ना। तो 12वां पद कौन सा आ रहा है? 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां पद क्या है? 4 आ रहा है ना। तो क्या करेंगे? 12 8 96। तो 96 पद कौन सा आएगा? 4 ही आएगा है ना। तो 97वां पद कौन सा होगा? 4 के बाद क्या आता है? फिर से एक रिपीट हो रहा है तो 1 है ना। और क्या? 98वां पद है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2। ये पूछा था 98वां पद है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर 2/5 y धन 3 हो तब x में 1 से 2 तक वृद्धि होने पर, ठीक है, वो दे क्या रहे हैं? x बराबर 2/5 y धन 3 दे रहे हैं, यही दिया है ना। अब इसमें अपन क्या करेंगे? x इस साइड है, ये 3 इस साइड ले आएंगे तो काय का हो जाएगा? ऋण का है ना। बराबर क्या हो जाएगा? 2/5 y है ना। अब देखो इस y का मान निकालना अपन, तो ये होगा x ऋण 3। देखो ये भाग में हो, उस साइड जाएगा, काय में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा है ना। और ये गुणा में है तो काय में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, बराबर y। तो ये काय का मान निकल आया? y का निकल आया है ना। तो यहाँ से अपन देख लेंगे कि x है ना कितना है? 1 आ रहा है ना। और y कितना आ रहा है? ऋण 5 हो रहा है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? x में 1 से 2 तक की वृद्धि होने पर, ठीक है ना। अभी x 1 है ना। कितना है? 1 है। तो x को कितना लेना है? 2 लेना है। तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा ऋण 5/2 हो जाएगा है ना। तो आंसर देखें अपन, ऑप्शन ये लिखा, देखो y में पूछ रहे थे वो वृद्धि है ना। तो ये दिया होने पर, देखो 4 कंडीशन दी हैं। y में ऋण 5 से ऋण 5/2 की वृद्धि, देखो तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा, ऋण 5 से ऋण 5/2 तक। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है 2 के ऊपर 31 की घात को 5 से भाग देने पर शेष फल क्या? क्या पूछ रहे हैं? शेष फल। तो देखो 2 के ऊपर 30 की घात गुणा 2 के ऊपर 1 की घात, ऐसा लिख सकते हैं है ना। अब इसको लिख सकते 2 के ऊपर 10 की घात गुणा 2 के ऊपर फिर 10 की घात गुणा 2 के ऊपर 10 की घात गुणा 2 के ऊपर 1 की घात, ठीक है ना। अब 2 के ऊपर 10 की घात, इसका होता है कितना मान? 10 24। कितना होता है? 10 24 है ना। इसका भी कितना होगा? 10 24। इसका भी कितना होगा? 10 24। इसका कितना होगा? 2 होगा है ना। अब इसमें क्या करेंगे? हम देखेंगे इकाई का अंक। तो इकाई के अंक कितने आ रहे हैं? 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 2, 4 चौके 16 है ना, 16 चौके 64, 4 है ना। इकाई का अंक 4, 4 दूनी 8। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना। अब क्या कह रहे हैं? इसको 5 से भाग दे दो है ना। तो जो 8 है, 8 में दे देंगे काय का भाग? 5 का भाग। तो 5 एकम 5, कितने बच रहे? 3। पूछा क्या है? शेष फल। तो शेष फल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 125वां क्वेश्चन दिया है यदि n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है ना। तो देखो n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। क्या है n?
एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसको मान लो जैसे n बराबर कितना ऋण 2 है, ठीक है ना, ये माना है अपन ने, है ना, ये माना है हमने n बराबर ऋण 2, ठीक। तो जीरो तो हटाओ इसको, है ना। बी ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना, ए का कितना जीरो ही रहेगा, ठीक। अब देखो ऑप्शन कितना बी देख लो, बी क्या है ऋण n, है ना। तो ऋण और ऋण 2 अपन ने माना है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, है ना। तो ये तो प्लस में आ रहा है, इससे छोटा तो ऑप्शन ये हो रहा है ना। फिर सी देखो क्या लिखा है 2n, है ना। तो 2 गुणा n का मान कितना है -2, है ना। इनका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4, और ये धन ऋण का ऋण, तो ऋण 4। देखो ये बड़ा है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा तो अभी ये आ रहा है ना। अब देखो डी देखो क्या लिखा n का वर्ग, तो n का मान कितना है ऋण 2, इसका क्या करेंगे वर्ग, तो 2 दूनी 4, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा ऋण 4 हो जाएगा। अपने पास 0, 2, ऋण 4 और 4, तो सबसे छोटा कौन सा है ये हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है 126वां क्वेश्चन, ए तथा बी दो विषम संख्याएं हों, ए और बी दो क्या हों विषम संख्या, तो निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सी होगी, ठीक। इसमें भी अपन एक काम करो, मान लो, ठीक है ना, ए और बी दो विषम संख्याएं हैं, तो ए मान लो अपन कितना 1 और बी को मान लो 3। अब ए ऑप्शन उठा लो, है ना। तो ए धन बी, ए का मान 1, बी का मान 3, कितना आ रहा 4। तो सम संख्या कौन सी है, देखो एक तो ये आ रही है सम संख्या, है ना। अब अगला ऑप्शन देख लो, बी, ए धन बी धन 1, ए का मान कितना है 1, बी का 3 और 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये सम संख्या है क्या, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखो क्या लिखा है ए बी, तो ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है 3 है, तो 3 एकम 3, ये भी नहीं होगा, है ना। डी देखो क्या लिखा है, ये लिखा है ए बी धन 2, ए का मान 1 गुणा बी का मान 3 धन 2, तो 3 एकम 3 और 2 5, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा ये वाला ए धन बी, ये सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि क्या पूछा था सम संख्या, तो सम संख्या केवल इसमें आ रही है 4, है ना, बाकी सब में कितनी विषम आ रही हैं, तो ये आंसर अपना सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है 127वां क्वेश्चन, है ना। कह रहा दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्न में से किससे सदैव विभक्त होगा। देखो एक ये सूत्र था, वो पता भी होना चाहिए, है ना, कि जब पूछा जाए दो क्रमागत समपूर्णांक हों, है ना, उनके वर्गों का अंतर सदैव 4 से विभक्त होता है। कितने से होता है 4 से ही विभक्त होता है ना। जैसे कंडीशन लगा के भी देख सकते हैं अपन, कोई भी दो क्रमागत समपूर्णांक ले लें, है ना, और उनको करके देख लेना, तो वो हमेशा 4 से विभक्त होता है, इसको याद कर लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखो कितना लिखा है 28वां, 128वां सॉरी, लिखा हुआ है 3 अंकों की एक संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव 6 से विभक्त होगी। दूसरा लिखा है 9 से विभक्त होगी। तीसरा लिखा है 6 तथा 9 दोनों से विभक्त होगी। फिर लिखा है 6 तथा 9 दोनों में से किसी से भी विभक्त नहीं होगी। देखो 3 अंकों की एक संख्या ले लो, मान के 1 2 3 123 वो संख्या ले ली, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं 123 में से इसके अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो रहा है 3 और 2 5 और 1 6, तो ये 6 घटा दो इसमें से, है ना, तो कितने बच जाएंगे 117, कितने बचेंगे 117, है ना। योग घटाने पर कितने से विभक्त होगी, देखो तो 117 है, तो 7 8 9, है ना, 9 हो रहा, तो मतलब ये सदैव कितने 9 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 129वां क्वेश्चन, क्या लिखा है यदि, ये देखो ये जो क्वेश्चन देखा था 128, इसमें विभाज्यता के नियम लग रहा है। ये विभाज्यता के नियम पुनः कह रहे हैं, अच्छे से याद होने चाहिए, है ना, बिना विभाज्यता के नियमों के कुछ नहीं होने वाला, है ना, इसलिए वो याद होने चाहिए। चलो 129वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, यदि स्टार 5 स्टार 2 3 अंकों की ऐसी संख्या हो जो 6 से विभक्त हो, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो तो 6 की विभाज्यता के लिए कंडीशन क्या होती, 2 से भाग जाना चाहिए और 3 से जाना चाहिए। तो 2 की विभाज्यता क्या होती, इकाई अंक 2 4 6 8 या 0 हो, है ना, तो 2 है, तो 2 की लग रही। अब देखो इसमें लगानी है 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता होती है कि तीनों अंक, ये तीनों अंक हैं, इनका जो योग होना चाहिए वो 3 6 या 9 हो, है ना। तो ये देख लो कितना है 5 और 2 7। अब स्टार की जगह कितना आ सकता है
9 आ सकता है क्योंकि 7 हो रहा था, इसमें कितने 2 जुड़ जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि 34x 68 एक ऐसी संख्या हो जो 9 से विभक्त हो तो x का छोटे से छोटा मान होगा। ठीक हुई है। अब देखो 9 की विभाज्यता लग रही, 9 की विभाज्यता का क्या नियम होता है, सारे अंक जो ये अंक हैं 3 4 x 6 8 इनका योग, अंकों का जो योग है वो 9 होना चाहिए, है ना, तो वो 9 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो इनको जोड़ लो, कितने हो रहे हैं 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 4 18 और 3 21, है ना, 21 मतलब 3, तो इसमें कितने और जोड़ दें 21 कितने होते 3 हो जाते हैं, है ना, तो टोटल अंकों का योग कितना हो गया इसका 3 आ गया अंतिम योग, है ना। अब 3 में कितना और जोड़े कि 9 हो जाए, तो 6 जोड़ें तो ये आंसर हो जाएगा, है ना, बात खत्म। ठीक है ना। तो आज अपना ये एक अध्याय RS अग्रवाल का ख़त्म हो गया है। कल से अगला जो इसका अध्याय है RS अग्रवाल का महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त, है ना, ये देखेंगे, है ना। और पूरी क्लास ऐसे ही चलेगी, एक से लेके जितने भी सवाल दिए हैं एक्सरसाइज में पूरे करवाए जाएंगे, है ना। इनका अच्छे से रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक, कल देखते हैं अध्याय 2।